भिंड जिले की लगातार खबरें दिखाई जाने से जिला प्रशासन और खनिज विभाग नींद से जाग गया है और उसने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गोहद क्षेत्र के डिरमन पाली में संचालित एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया गया। हालांकि वह खदान पिछले 1 साल से बंद थी और उससे पत्थर का उत्खनन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी रॉयल्टी जारी की जा रही थी। न्यूज ऑब्जर्वर लगातार गोहद क्षेत्र में हो रहे नियम विरुद्ध पत्थर उत्खनन की खबरें दिखा रहा था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ये कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा पत्थर की खदानें संचालित हैं, जहां लीज धारकों के द्वारा नियमों को धत्ता बताते हुए पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था। इसकी लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग के द्वारा खदानों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर खदान संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें संतुष्टिपूर्वक जवाब न पाए जाने पर गणेश इंफ्राटेक की लीज निरस्त कर उसकी धरोहर राशि को जब्त किया गया है। आपको बता दें, गणेश इंफ्राटेक की लीज 2029 तक के लिए थी, लेकिन उसके संचालकों के द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही थी। उन्होंने खदान से तय गहराई से ज्यादा खुदाई कर पत्थर निकाल लिया था और खदान को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और पिछले 1 साल से उत्खनन भी नहीं किया जा रहा था। इसमें हैरानी की बात तो है कि खदान पिछले 1 साल से बंद होने के बाद भी जून 2023 तक खदान संचालक के द्वारा ईटीपी जारी की जा रही थी और कागजों में पुराने स्टॉक का हवाला देकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। खदान संचालक के द्वारा एनजीटी और माइनिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। अब देखने वाली बात होगी कि बंद खदान पर कार्रवाई करने वाला जिला प्रशासन और खनिज विभाग नियमों को धत्ता बताकर संचालित खदानों पर कार्रवाई करने की कब जहमत उठा पाएगा। न्यूज ऑब्जर्वर के द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन के खिलाफ लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और उसके परिणाम भी जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। गोहद क्षेत्र की डिरमन पाली में संचालित एक पत्थर खदान पर माइनिंग विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और उसकी लीज को निरस्त कर दिया गया है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके पास में ही बिल्कुल ये खदान संचालित थी और उस पत्थर माफिया ने, देखिए उस पत्थर माफिया ने कितना बेतरतीब तरीके से खनन किया था और वहां 100 फीट से भी ज्यादा पत्थर निकाला था और गड्ढे करके वो छोड़ के चला गया। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ग्राउंड पर इसमें पत्थर उत्खनन लगभग पिछले 1 साल से बंद है और उसके बाद भी कागजों में ये खदान संचालित थी। जब यहाँ माइनिंग की टीम आई और उसने स्थल निरीक्षण किया तो उसमें ये सारी की सारी अनियमितताएं उसको देखने को मिली। खदान बंद पाई गई तो उसने उनको खदान संचालक को नोटिस जारी किया गया। खदान संचालक को इसमें एक बार पहले 2021 में भी नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था और वो अपनी पत्थर की खनन करके, पत्थर निकाल के और खदान को यथास्थिति में भगवान भरोसे छोड़ के चले गए थे। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही गोहद की पत्थर खदान पर डूबने से एक लड़के की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन और ज्यादा हरकत में आया और उसने कार्रवाई की है। अब माइनिंग ने जो कार्रवाई की है उसमें इनकी लीज निरस्त कर दी है और इनकी जो धरोहर राशि थी उसको जब्त कर लिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ खदान की स्थिति से अवगत कराए, खदान की गहराई दिखाए और उसके बाद खदान के बराबर में बिल्कुल जो रास्ता है, जो दुर्घटनाओं को बिल्कुल खदान आज इंतजार कर रही है या अंजाम देने के लिए तैयार बैठी है, ऐसा लग रहा है। यहाँ बिल्कुल 10 मीटर पर ही सड़क है, उसके बाद ही यहाँ कोई तार फेंसिंग नहीं की गई है, ना ही कोई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पे खदान संचालक के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। इसमें इससे भी ज्यादा बड़ी हैरानी की बात यह है कि एनजीटी के नियम बिल्कुल धता बताए हैं खदान संचालक ने और उसके द्वारा माइनिंग के नियमों का भी कोई पालन नहीं किया गया है। अब ये तो बंद खदान पर कार्रवाई की है प्रशासन ने, लेकिन गोहद क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी खदानें संचालित हैं जो नियम विरुद्ध चल रही हैं लेकिन सुचारू रूप से चल रही हैं। उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज ऑब्जर्वर के लिए कौशल शर्मा, भिंड। सर, गोहद में सर आपने एक खदान पर कार्रवाई की है, सर क्या अनियमितता पाएंगे और सर क्या कार्रवाई है? गोहद क्षेत्र में जब गणेश इंफ्राटेक पर या संबंधित खदानों पर जब कार्रवाई करने के लिए गए थे तो उनके वहाँ पर अनियमितता पाई गई थी, तो उनको एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और 1 माह की अवधि दी गई थी इनको जवाब देने के लिए। उनका 1 माह में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और उसके बाद एक पुनः 7 दिवस के लिए पत्र जारी किया गया था। उसके बाद उनका जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब का परीक्षण और निरीक्षण कर उपरांत जो भी अनियमितता पाई गई है उसके आधार पर हमने उसकी खदान को निरस्त कर दिया गया है। सर फौरी तौर पर क्या अनियमितताएं वहाँ पर पाई गई थी? जैसे तार फेंसिंग है, साइन बोर्ड नहीं था और मुनारे वगैरह